Hello students of class 9th. Students, as you all know that chapter 7 triangles is going on, and two rules which are related to congruency I have explained. One is side angle side rule, another one is angle side rules. On based these two rules, we are going to start from question number 3 onward of exercise 7.1. The question number 3 is that, students, in this question, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB in this given diagram. AD and BC, they are equal perpendiculars, equal भी हैं. AD and BC आर इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर हैं किस पर? एक लाइन AB पर. देन वी हैव टू प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव करना है कि जो CD है, CD बाइसेक्ट AB, CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स OA इक्वल्स टू OB है. ओके, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम इज गिवन. This is the diagram. This is C, this is B, this one is A and this is D. ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है और दिस इज पॉइंट O. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? गिवन में क्या लिख सकते हैं? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB. टू प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट AB. दिस इम्प्लाइज CD AB को बाइसेक्ट कर रही है. दिस इम्प्लाइज OA किसके इक्वल आना चाहिए? OB के. तो स्टूडेंट्स, OA एंड OB दे बोथ आर द पार्ट्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कॉन्ग्रेंट दीज टू ट्रायंगल्स. इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं. इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD में और BOC में. फर्स्ट एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. क्यों? बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से. अनदर वन इज एंगल OAD इज इक्वल्स टू है एंगल OBC के. ईच 90 गिवन है कि ये क्या है? 90 गिवन है, परपेंडिकुलर्स हैं. BC और AD इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर हैं AB पर. और थर्ड वन AD इक्वल्स टू क्या है? BC. ये आपको क्या है? ये आपको गिवन है. स्टूडेंट्स, एवरी टाइम यू विल राइट द रीजन्स ऑल्सो. सो एंगल साइड रूल से, बाई एंगल साइड से वी कैन से दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BOC. ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, देन वी कैन से दैट OA इक्वल्स टू OB. बाय विच प्रॉपर्टी? बाय CPCT से. दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. दिस इम्प्लाइज CD बाइसेक्ट AB. जब OA OB के इक्वल आ गया, इट मीन CD ने AB को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स. एक L है और एक M है, दोनों पैरेलल हैं. ये लाइन इसके पैरेलल है. आर इंटरसेक्टेड अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P एंड Q. इंटरसेक्ट हो रही है L और M एक अनदर पेयर P और Q के साथ. लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q ऑल्सो. ओके, नाउ प्रूव दैट ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल जो है किसके कॉन्ग्रेंट है? CD. ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है. हमें ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में. तो गिवन क्या है? L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स. सिमिलरली P एंड Q आर अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स. नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम. इस डायग्राम को बना लेते हैं. एक लाइन L है, अनदर लाइन M है,
एक लाइन P है और एक अनदर लाइन Q है। दिस इज़ द P एंड दिस वन इज़ Q। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, गिवन है, और L पैरेलल किसके है, M के है, ये भी गिवन है आपको। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस वन इज़ D, एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि दिस ट्रायंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। नाउ एंगल बनाने जा रहे हैं। लेट द नेम ऑफ दिस एंगल इज 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3 एंड दिस इज 4। इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि एज P पैरेलल है Q के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के होगा। AC साइड दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। AC क्या है आपकी? कॉमन साइड है। और अनदर वन एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 4 के। ये भी किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि L लाइन पैरेलल किसके है? M लाइन के है। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? एंगल साइड एंगल से। बाय एंगल साइड एंगल से वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 we are going to start. Question number 5 of this exercise, the question number 5 is that line L is the bisector of an angle A। ये जो लाइन L दिख रही है ये बाइसेक्टर है एंगल A का, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। एंड BP and BQ are the perpendiculars from B to arms of angle A। BP और BQ दोनों परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 के एंगल बना रहे हैं आर्म्स A पर, जो A के थ्रू ही आर्म्स जा रही हैं। तो प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल APB ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। एंड BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ भी प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, वी आर ऑब्जर्विंग दैट आफ्टर कॉन्ग्रुएंट दीज टू ट्रायंगल्स वी कैन से दैट BP इक्वल्स टू BQ बिकॉज दे आर द parts of congruent triangles. Now we are going to start. Firstly we are going to draw the diagram of this question. This is a line L, this is a point A, this is, there is a point P, this is another ray, so this is a point Q. BP and BQ they both are the perpendiculars, and line L bisect the angle A, that is this angle is equals to this angle. They both are angles are equal, then let the both angles are angle 1 and angle 2 we can say that. क्या प्रूफ करना है? It is mentioned already in your book. I am going to prove this question. इस क्वेश्चन का प्रूफ करने जा रहे हैं सर। फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट में करना है ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल? ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं, APB में और AQB में। ट्रायंगल AQB में फर्स्टली स्टूडेंट्स एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB। एंगल APB ये एंगल APB किसके इक्वल है? AQB के इक्वल है। क्या है आपको? ये आपको गिवन है। ईच क्या है? 90 है। सेकंड वन एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है। एंगल 1 इक्वल्स टू किसके है? एंगल 2 के। एज लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L एंगल A का बाइसेक्टर है, मीन्स 1 2 के इक्वल है। और थर्ड वन
side AB equals to AB. This side is common. This side AB is available in both the triangles. So it is a common side. So by angle side rule से we can say that कि triangle APB is congruent triangle AQB. ये इसके क्या हो जाएगा? Congruent हो जाएगा. Then what about second part? BP equals to BQ by CPCT से corresponding of congruent triangle से we can say that BP equals to BQ. इस फिगर में जब BP BQ के इक्वल है, it means point B is equidistant from the arms of angle A. एंगल A की जो आर्म्स जा रही हैं, एक ये जा रही है और एक जा रही है, इन दोनों से B पॉइंट क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है. दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट B इज equidistant from the arms of angle A. This is the solution of this question, students. It was the question number 3, 5. Now I am going to start the question number 6. The question number 6 is that in this diagram, two triangles are given, ABC and ADE. Side AB equals to AD, side AC equals to AE, and angle BAC, ये पूरा angle BAD, that is this angle is equals to angle CAE के प्रूफ करना है क्या? What we have to prove? BC equals to DE. BC को DE के इक्वल प्रूफ करना है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन on this page. This is the question number 6. Diagram is that this is the triangle A, B, D, and the name of this point is C. There is another line AE, and join from point D and from point C also. In this diagram it is given that ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है और AB साइड इक्वल है, AB इक्वल है AD के और AC इक्वल है AE के, और प्रूफ करना है BC किसके इक्वल है? DE के. स्टूडेंट, BC इज़ द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DE इज़ द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ADE. तो फर्स्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट? फर्स्टली वी आर गोइंग टू कॉन्ग्रेंट दीज टू ट्रायंगल्स. बिफोर दैट, proof I am going to start. Firstly, students, as angle BAD is equals to angle CAE के, ये आपको क्या है? ये आपको गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स. नाउ इन ट्रायंगल BAC में ये पूरा एंगल आ रहा है स्टूडेंट्स, और ट्रायंगल ADE में ये वाला पूरा ट्रायंगल आ रहा है. आई एम ऑब्जर्विंग दैट दिस एंगल DAC, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल BAC एंड DAE. तो इस एंगल को दोनों साइड क्या करने जा रहे हैं? ऐड करने जा रहे हैं. ऑन एडिंग बोथ साइड्स एंगल DAC को अबव इक्वेशन में ऐड कर, ऑन एडिंग बोथ साइड एंगल DAC इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एंगल BAD में ऐड कर दिया हमने क्या? DAC इक्वल्स टू राइट साइड में CAE में क्या ऐड कर दिया? DAC. स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस डायग्राम इस एंगल में अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? BAC हो जाएगा, BAC हो जाएगा, और इस वाले एंगल में इस एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? DAE हो जाएगा, DAE हो जाएगा.
Let this is equation number 1. Now I am going to prove this triangle, these two triangles. So I am going to apply the congruency in these two triangles. Which one? Triangle BAC and triangle DAE. इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट AB इक्वल्स टू AD गिवन है ये आपको. एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE प्रूव्ड अबव बाय 1 से. एंड थर्ड वन AC इक्वल्स टू AE, ये भी आपको क्या है गिवन है. बाय साइड एंगल साइड से वी कैन से दैट ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DAC. ये इस ट्रायंगल के क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया. देन वी कैन से दैट BC इक्वल्स टू DE बाय CP CT, दैट इज corresponding parts of congruent triangle. Okay students, now this is the solution of question number 6. Students, similarly you can complete the question number 7 at your home. The question number 7 is that AB is a line segment and AB एक line segment है and P is the midpoint of AB. P midpoint है AB का. एंगल PAD इक्वल है PBE के, ये एंगल इसके इक्वल है. एंड एंगल APE इक्वल है BPD के, ये वाला एंगल इसके इक्वल है. प्रूफ क्या करना है? DAP जो ट्रायंगल है, DAP ये जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है. इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए स्टूडेंट्स, फर्स्टली AP BP के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है. थर्ड वन प्रॉपर्टी वी आर नॉट हैविंग राइट नाउ, हमारे पास थर्ड वन प्रॉपर्टी नहीं है. बट इन बोथ द ट्रायंगल्स APD एंड BPE दिस एंगल इज कॉमन, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6. तो इन दोनों एंगल्स में ये वाला एंगल क्या करने जा रहे हैं? ऐड करने जा रहे हैं. जब इसमें इसको ऐड करेंगे ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, और जब इस एंगल में इसको ऐड करेंगे ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा. इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे आप, और एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और सेकेंड पार्ट बाय CP CT से यू कैन कंप्लीट. Up to students, up to question number 7, complete this work in your fair notebook and revise also. Tomorrow we will start the last question of this exercise and we will do the work for the coming exercise also. Up to that, thank you, have a good day.